नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने क्लब एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को लिया था। इस वीडियो में भी कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण जो बच गई थी वो आज हम पूरा करेंगे और आगे कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पंक्ति है, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति विद्यापति की है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारतीय भाग्य विधाता है? तो यह रघुवीर सहाय जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है, तुम्हारी यह तंदुरीत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह नागार्जुन जी की है पंक्ति। अगले पंक्ति है कि खने खने नयन कौन अनुसरई। यह विद्यापति जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है, देसिल बैना सब जन मिठा। यह भी विद्यापति जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, यह अमीर खुसरो जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह ठाकुर जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि सूर कवित सुनी कौन। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करो। यह नाभादास जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है कि तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। तो यह किसने कहा है कि तुलसी गंग दुवो भय? यह भिखारीदास जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। यह तुलसीदास जी की है। अबलो नसानी अब न नशे हो। यह पंक्ति भी तुलसीदास जी की है। आगे देखते हैं, हम तुम्हारे घर आवे जी प्रीतम प्यारा। तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, यह मीराबाई जी की रचना है, पंक्ति है। प्रेम को पंथ कराल महा तरवरी की धार पे धानो है। यह बोधा जी की पंक्ति है। अगला पंक्ति है, सगुन अलंकरान सहित दोष रहित जो होए। यह चिंतामणि जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है, गहना एक कनक में गहना एक मह भाव न दूजा। गहना एक कनक में गहना एक मह भाव न दूजा, यह कबीर जी की पंक्ति है। तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग। यह बिहारी जी की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह काफ़ी बार पूछा गया है, रैदास जी की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, केशव कहीं न जाई का कहिए। इसके ऊपर एक ठो बच गया है, छीनी पीतम्बर कंबर ते सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। यह पद्माकर जी की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, केशव कहीं न जाई का कहिए। यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। यह भी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला पॉइंट है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यह भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहित भिन्न न भिन्न। यह भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। तुलसीदास जी की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कई बार पूछी जा चुकी हैं। अगला पंक्ति है, उर में माखन चोर गड़े। यह सूरदास जी की है। आगे पंक्ति है, कहुरे मधुकर मधु मतवारे। यह भी भ्रमर गीत से लिया गया है, सूरदास जी की रचना की पंक्तियां हैं। और मेरे नैना विरह की बेल भई। यह भी तुलसीदास जी की रचना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित है। तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी की है। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। छंदसार सूरती मिश्र जी का है। साहित्यसार मतीराम जी का है। कवित्त रत्नाकर सेनापति जी की रचना है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार जी की है।
नींदिया लागी भगवती प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जयनेंद्र कुमार जी की रचना है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। शब्दों की शताब्दी, तो शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा जी की रचना है। अपनी शताब्दी के नाम, यह रचना दूधनाथ सिंह जी की है। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन जी की है। उल्हना पंचक अमीर अली मीर जी की रचना है। मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न जी की है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे जी की रचना है, जो जयशंकर प्रसाद जी की भी रचना है, इस शीर्षक से लिया गया है। आगे देखते हैं, प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा पद्माकर जी की रचना है। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल जी की रचना है। स्वर्गारोहण विष्णुदास जी की रचना है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास जी की रचना है। रस विलास चिंतामणि जी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी का है, जो 1741 ईस्वी में लिखे थे। अगला प्रश्न है, मछली मरी हुई, यह राजकमल चौधरी जी की रचना है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम जी की रचना है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का है, जो अधूरा उपन्यास है। आगे देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। हिमालय यात्रा काका कालेलकर जी की रचना है। आगे देखते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यह रचना रामविलास शर्मा की तथा अमृतलाल नागर के पात्रों का संग्रह है। अगली रचना है व्यक्तित्व की झांकियाँ। तो व्यक्तित्व की झांकियाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की रचना है। नासिके शांति निकेतन के शिवालिक, शांति निकेतन से शिवालिक शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित रचना है। रसरतन पुहकर जी की रचना है। माधवनल कामकांदला, तो माधवनल कामकांदला गणपति जी की है। इस शीर्षक से आलम ने भी रचना किया है। अगली पॉइंट है भाषा हनुमान नाटक, यह हृदय राम जी की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी की रचना है। तो ये रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि एक एक ही रचनाएं हैं, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी की रचना है। ज्ञान बोध व्यक्ति विवेक मलुकदास जी की रचना है। औरत की बोली, औरत की बोली गीता श्री जी की रचना है। किले में औरत रघुवीर सहाय जी की रचना है। मनबोध मास्टर की डायरी, यह विवेकी राय जी की रचना है। स्नेह लीला विष्णुदास जी की रचना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जी की रचना है। चंदी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। कालिदास हजारा जंजीरा बंद, यह कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। आइए आगे देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हालात ए कन्हैया, यह अमीर खुसरो जी की रचना है। बिहारी बिहार पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। मोचीराम धूमिल जी की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल जी की। आत्मबोध गोरखनाथ जी की रचना है। हिंदी भाषा जो 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। गोरखसार गोरखनाथ जी की रचना है। जागरण देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय जी की रचना है, जिन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। लुकमान अली की रचना सौमित्र सेन जी की है। आगे देखते हैं,
अपराजिता। अपराजिता रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की है। मगध समाधिलेख काव्य मंजूषा तथा कविता कलाप यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी की रचना है। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। सोए पलाश दहकेंगे यह नचिकेता की रचना है। पलाश वन नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, तो सामंत का मुंशी धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्म नैतिकता और विज्ञान, धर्म नैतिकता और विज्ञान रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रविंद्र कविता कानन यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वंशी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह जी की रचना है। मुक्तिबोध रचनावली नेमीचंद्र जैन जी की रचना है। आलोचक का पक्ष रमेश चंद्र शाह जी की रचना है। वह सफ़र था कि मुकाम था मैत्रेयी पुष्पा जी की रचना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी की रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यदि मैं कामायनी लिखता, कबीर बाज भी कपूत भी पपीहा भी। यह यदि मैं कामायनी लिखता यह पंत जी की रचना है। कबीर बाज भी कपूत भी पपीहा भी यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यह सरल कुमार लिम्बाले जी की रचना है। नूरजहां गुरु भक्त सिंह जी की रचना है। साखी काव्य संग्रह विजयदेव नारायण शाही जी की रचना है। बाधोन नाव इस ठाव उपेंद्रनाथ अस्क जी की रचना है। आगे देखते हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा जी का है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की रचना है। मुर्दाक बयान शेर सिंह विष्ट जी की रचना है। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर श्रोत्री जी की रचना है। उकाव हुलार रमेश चंद्र शाह जी की रचना है। आगे देखते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाएं रामनाथ सुमन जी की रचना है। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ जी की रचना है। अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। नई समीक्षा नए संदर्भ यह डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। आगे देखते हैं। अप्रवासी की यात्राएं यह भी डॉक्टर नागेंद्र जी की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह जी की रचना है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा यह भी नामवर सिंह जी की रचना है। नहीं, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा यह रामविलास शर्मा जी की रचना है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा जी की रचना है। आगे देखते हैं। अपनी केवल धार नए इलाके में ये दोनों रचनाएं अरुण कमल जी की है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। अक्षर अक्षर यज्ञ यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। भारतीय साहित्य की भूमिका डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की रचना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही हमने प्रश्न लिया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे की श्रृंखला में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।